हेलो दोस्तों, एजुकेशन 100 में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शन है INS गंगोत्री, INS कावेरी, INS हिंद, INS मगर। इसका सही आंसर हो जाएगा INS मगर। अगर हम बात करें INS मगर को हाल ही में 36 साल की सेवा के बाद डिकमीशन किया गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया था। हाल ही में किसे लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, किलियन एम्बापे, नेमार जूनियर। इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनल मेसी। अगर हम बात करें हाल ही में वर्ष 2023 के लिए लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड विजेताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें लियोनेल मेसी, सैली एन फ्रेंजर प्रिंस और कार्लोस अल्काराज को अवार्ड प्राप्त होगा। ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है सौरभ चौधरी, विजय कुमार, रिदम सांगवान, प्रियंका सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा रिदम सांगवान। अगर हम बात करें भारत की निशानेबाज रिदम सांगवान ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित की जा रही है। रिदम ने फाइनल में 219.1 का स्कोर करके कांस्य पदक जीता। रिदम सांगवान का यह पहला वर्ल्ड कप मेडल है। हाल ही में 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चैनमो कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है लेह, धर्मशाला, गंगटोक, गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। अगर हम बात करें विश्व शांति और खुशी के लिए लेह में बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा वार्षिक 5 दिवसीय उत्सव लद्दाख मोनलम चैनमो शुरू हुआ है। यह 1991 से आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं, वो है हेमिस फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, फयांग टेडुप फेस्टिवल, दोसमोचे फेस्टिवल, साका दावा फेस्टिवल। ये जो हैं लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 11 मई, 10 मई, 9 मई, 8 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मई। अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। भारत के विकास के लिए टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान रहा है। देश भर में सरकारी संस्थानों, स्कूल, कॉलेज में टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर प्रोग्राम रखे गए हैं। यह दिन देश के विकास में इंजीनियर, वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाने और उन्हें इसका श्रेय देने के लिए खास है। हाल ही में लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। इसका सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। अगर हम बात करें इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने आलिया भट्ट को भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। आलिया अगले सप्ताह सियोल के ग्योंगबोक-गंग पैलेस में होने वाली गुच्ची क्रूज 2024 में इस ब्रांड की नई ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नजर आएगी। यह नियुक्ति ब्रांड और भारतीय फैशन उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। हाल ही में किस संस्था ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर G20 टेक स्पिरिट लॉन्च किया है? ऑप्शन है RBI, SBI, ADB, SEBI। इसका सही आंसर हो जाएगा RBI। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्पिरिट लॉन्च की। टेक स्पिरिट सीमा पार भुगतान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह प्रतियोगिता दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुली है। निम्नलिखित में से छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका। इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका। अगर हम बात करें छठा हिंद महासागर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12 और 23 मई को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में लगभग 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और थिंक टैंकों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ढाका में उद्घाटन सत्र में भाग लिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सम्मेलन का उद्घाटन की है। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शन है 2 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है 8 साल। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2023 को 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक सुरक्षा जाल और सस्ती बीमा खास करके असंगठित वर्गों से संबंधित लोगों को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष
की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। हाँ तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।